की जन्मस्थली कर्नाटक से किष्किंधा रथ यात्रा लेकर संबल पहुंचे साधु संत। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में किया कार्तिकेय महादेव मंदिर में पूजन। हाथ में गदा लेकर आगे आगे चले सीओ अनुज चौधरी। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती महाराज बोले, भगवान कल्कि का अवतार स्थल संभल ही। अब आप जो खड़े हैं, ये मंदिर लिखा, ये नक्शा किसी के पास नहीं है, ये पुजारी लोग ये रक्षा करते आए। यही संभल में रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों की घर में ही कल्कि भगवान का भी जन्म होने वाले हैं। किष्किंधा से हनुमान रथ यात्रा लेकर स्वामी गोविंदानंद सरस्वती आज संभल पहुंच चुके हैं। कोट पूर्वी स्थित प्राचीन श्री कल्कि विष्णु मंदिर से निकली रथ यात्रा खग्गूसराय स्थित कार्तिकेय महादेव मंदिर पहुंची और इस दौरान गौर करने वाली बात है कि संभल के सीओ अनुज चौधरी हाथ में गदा लेकर रथ यात्रा के आगे आगे चल रहे थे। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के इलाके में 46 साल बाद कार्तिकेय महादेव मंदिर के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। मंदिर के आसपास काफी रौनक हो गई है। इसके साथ ही दूर दूर से दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। इसी क्रम में कर्नाटक के किष्किंधा से हनुमान रथ यात्रा को लेकर स्वामी गोविंदानंद सरस्वती पहुंचे। जब यात्रा कार्तिकेय मंदिर के लिए रवाना हुई तो पीछे पीछे श्रद्धालुओं का हुजूम भी चला। इस दौरान पुलिस के जवान भी सुरक्षा के लिहाज से साथ चले। इसमें संभल के सीओ अनुज चौधरी भी थे। सीओ रथ यात्रा के आगे आगे चल रहे थे और उनके हाथ में गदा थी और उनके साथ आपको बता दें कि ये जो गदा वाली उनकी तस्वीर है, ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि आपको बता दें कि सीओ अनुज चौधरी इसी तरीके से हिंदुत्व की वकालत करने के लिए यूं कहिए कि काफी सारे जो उपलब्धियां हैं उनमें से एक ये भी है कि ये काफी जो है अपफ्रंट सीओ हैं और ऐसे में गदा के साथ उनकी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग ये भी लिख रही हैं कि हनुमान जी के जन्मस्थल से चलने वाली गदा और चैरियट कर्नाटक से चलकर देश के प्रमुख जो है धार्मिक स्थलों से होकर अब संभल पहुंच गई है और इसको स्थापित करने में अग्रणी भूमिका में आपका भाई अनुज चौधरी भी है। तो आप देखिए किस तरीके से अनुज चौधरी की भी से लेकर काफी जो है वाहवाही लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। गदा के साथ लगातार तस्वीरें वायरल हो रही हैं और बता दें पहली बार नहीं है, इससे पहले भी संभल में ड्यूटी के दौरान जो है सीओ अनुज चौधरी ऑन ड्यूटी मंच पर भजन गाते हुए भी नजर आए थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो बजरंगबली के जयकारे लगाए गए, लोग जो है जयकारे लगाते नजर आए। रथ यात्रा जिन इलाकों से गुजरी वो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग का भी माना जाता है। हाथों में गदा लेकर आगे आगे चले डीएसपी अनुज चौधरी सबके आकर्षण के केंद्र भी बने रहे। रथ यात्रा जब प्रसिद्ध कार्तिकेय महादेव मंदिर पहुंची तो पूजा अर्चना हुई। अब ऐसे में आपको बता दें कि सीओ अनुज चौधरी भी स्वामी गोविंदानंद सरस्वती के साथ पूजा अर्चना में शामिल हुए। इसके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती महाराज इस दौरान हाथ में मैप भी लेते हुए नजर आए थे और उन्होंने संभल के प्राचीन कार्तिकेय महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद मैप दिखाते हुए उन्होंने बताया कि अयोध्या की तरह संभल भी चमकेगा। हम यहाँ आकर अत्यंत खुश हैं। यहाँ पर एक ऐतिहासिक कार्य पूरा हो गया है। कल्कि भगवान की जन्मभूमि का पुण्य वैभव दिखेगा। अयोध्या की तरह ये भी चमकेगा। ऐसा ही जल्द संभल दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्र होगा। क्या कुछ और कहना है उनका, जरा सुनिए। हनुमान जी की जन्मस्थली पंपा क्षेत्र किष्किंधा से शुरू हुआ, काश्मीर गया, राम जन्मभूमि गया, कृष्ण जन्मभूमि गया, सब जगह में जाने के बाद अभी संभल गांव पहुंचा। आज आपने हनुमान जी के यहाँ लाए हैं, भगवान कल्कि के दर्शन कराए हैं, और कहाँ का जाने का? अब यहाँ से हनुमान जी हमारा कल्कि भगवान का दिव्य लक्ष्यों को साकार करने के लिए हमारा कल्कि क्षेत्र का वैभव का, संभल क्षेत्र का वैभव का पूरा अखंड भारत हिंदू राष्ट्र में प्रचार करने वाले हैं। जैसे राम जन्मभूमि के लिए सब भक्तादि लोग जा रहे हैं, ऐसा सब हमारा कल्कि धाम आइए, कल्कि भगवान का दर्शन करने के लिए ये कार्य शुरू हुआ। अभी आपने यहाँ पर नक्शा भी दिखाया था। हाँ, क्या बताना चाहते हैं जनता को कि हरियाणा मंदिर के बारे में? हाँ, क्योंकि जब वो राम जन्मभूमि के बारे में जब कोर्ट में चला था, कोर्ट साक्षात्कार पूछा
साक्षात्कार अत्यंत महत्व होता है। हमारे लिए भविष्य के बारे में बोलना चाहिए, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं बोल सकते हैं, कल्चर डिपार्टमेंट नहीं बोल सकते हैं, सरकार नहीं बोल सकते हैं। ये सारे साक्षात्कार किसके पास हैं? परंपरागत ब्राह्मणों यहां रक्षा किया, क्योंकि ये परंपरागत पुजारी लोग हैं। यहां बैठकर ये सारे नक्शाओं को रक्षा किया, नहीं तो नहीं मिलते थे। अभी आपको जो भागवत जी दिखाया, ये भागवत पुस्तक में कल्कि अवतार के बारे में स्पष्ट लिखा। उतना ही नहीं, अभी पुजारी जी पहले ये नक्शा दिखाया। ये नक्शा में शंबल गांव कितना विस्तार है, कहां कहां मंदिर हैं, उसका नाम क्या है, सब पूरा डिटेल लिखा। इतना ही नहीं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण वाला इतिहास के रिकॉर्ड हैं। ये उर्दू में लिखा, ये हम नहीं लिखा, ये साक्षात मुसलमान लोग लिखा। उस समय का जो राज करते थे वो लोग लिखा, कहां कहां मंदिर थे, ये सारी पूरा। इससे साबित हो जाता है कि सर्वपक्ष सम्मति से यही कल्कि धाम है, यही कल्कि का भगवान के प्राकट्य होने वाले हैं। यहाँ जो कब्जा करके तोड़ पाड़ करके बनाया, वो सारी बाद में बनाया। ये हमारा सनातन धर्म की मुख्य केंद्र करके निरूपण करने वाले ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, नक्शा है। इसको नक्शा को देख लीजिए, यहाँ ये हरि मंदिर लिखा ना, इसके बगल में ही अब आप जो खड़े हैं ये मंदिर लिखा। ये नक्शा किसी के पास नहीं है, ये पुजारी लोग ये रक्षा करते आए। यही शंबल में रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों की घर में ही कल्कि भगवान का भी जन्म होने वाले हैं। सरकार में लगातार मंदिर खोलने का और कोर्ट की खुदाई का मामला चल रहा है, क्या कहना चाहिए? हाँ, अवश्य होना चाहिए। अरे भैया, जब आप खो रही हैं उसको रिडिस्कवरी करेंगे ना, यही ना। जितना भी मंदिर हैं, न केवल हमारा अयोध्या, न केवल कृष्ण जन्मभूमि, न केवल कल्कि भगवान का, अपितु भारत देश में जितना भी मंदिर हैं, सब मंदिरों को होना चाहिए। ये हमारा अधिकार है। अरे भैया, हमारी भगवान के प्राकट्य होने वाले स्थान है, हम नहीं पूछा तो और कौन पूछेंगे? इसीलिए ये राजा का कर्तव्य होता है, राजा का कर्तव्य होता है कि धार्मिक स्थलों को जागृति करके भगवान को और भक्तों को बीच में भक्ति का रक्षा करना चाहिए। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को भी हम अनुरोध कर रहे हैं, अभी तक आप इस क्षेत्र में कल्कि भगवान के दर्शन करने के लिए सौभाग्य अभी तक नहीं आया। इसीलिए आप पहला कर्तव्य है कि कल्कि धाम में आकर कल्कि भगवान को दर्शन करके अनुग्रह प्राप्त कीजिए। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने किस तरीके से कहा कि हनुमंत जन्मभूमि से हनुमान जी के कल्कि भगवान दर्शन किया है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने गुहार लगाई और ये कहा कि मुख्यमंत्री योगी से जल्द अयोध्या की तरह दिव्य क्षेत्र के रूप में विकसित करे। साथ ही साथ कहा कि संभल के लोग बहुत धन्य है जो इस क्षेत्र में रह रही है। संपूर्ण संभल वासियों का किष्किंधा में स्वागत है। यहाँ पर भगवान का प्रकाश उत्सव और कल्कि जयंती भी मनाएंगे। हर साल वार्षिक उत्सव, मास उत्सव, पश्चिम और दिव्य उत्सव मनाए जाएंगे। कल्कि भगवान का मूल जन्मस्थली यहाँ पर खुदाई हो रही है, सभी जगहों का जीर्णोद्धार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मान्यता है कि भगवान कल्कि का अवतार संभल में ही होगा। ये धरती वैभव को पुनः प्राप्त कर रही है। जैसे कि राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि चमक रही है, वैसे ही भविष्य के इस स्थली का भी उद्धार होना चाहिए। सभी काम भगवान की प्रेरणा से हो। इस दौरान मैप दिखाते हुए भी उन्होंने बताया कि ये मैप हमने नहीं बनाई है, जो यहाँ पे मुस्लिम शासक रही है, जो यहाँ पर जो है उर्दू में उन्होंने मैं बताया कि उर्दू में भी लिखा हुआ है कि संभल में कहाँ कहाँ और कितने मंदिर स्थित है और किस तरीके से इन मंदिरों को ढकने का काम किया गया। लेकिन यहाँ पर भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है, खुदाई चल रही है और जल्दी जो छिपे हुए ऐतिहासिक राज है वो निकल कर सामने लोगों के आ जाएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कर्नाटक से किष्किंधा रथ यात्रा जो है ये चली और इसके बाद संभल पहुंची। संभल में भी इसका भव्य आप कह सकते हैं कि आकर्षण देखने के लिए मिला, जहां पर लोग बजरंगबली के नारे लगाते नजर आए। तो सीओ अनुज चौधरी के हाथ में गदा भी देखने के लिए मिला। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि स्वामी जी ने भी बयान दिया और कहा कि संभल ही वो जगह है जहां पर भगवान कल्कि का अवतार होकर रहेगा। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।